राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे धनतेरस के दिन जो झाड़ू हम खरीद के लाते हैं उसका पूजन कैसे किया जाता है। तो धनतेरस के दिन सभी लोग झाड़ू जरूर खरीद के लाते हैं। आप कोई भी झाड़ू खरीद सकते हैं, झाड़ू, फूल झाड़ू, नारियल की झाड़ू, कोई भी झाड़ू आप ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि प्लास्टिक की झाड़ू हमें धनतेरस के दिन नहीं लेनी है। जो हमने फूल झाड़ू लाए हैं या कोई भी झाड़ू लाए हैं उसका जो हैंडल है वह प्लास्टिक का या लोहे का हो सकता है, लेकिन जो हर फर है वह लकड़ी के नेचुरल ही होने चाहिए। जो घास वाले फर होते हैं वही होने चाहिए। तो इस तरह के हम झाड़ू ले आएंगे। घर में लाने के बाद झाड़ू का पूजन किया जाता है। तो देखिए, दिवाली जो है लक्ष्मी जी का त्यौहार होता है। झाड़ू लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होते हैं। तो हम इनका पूजन करेंगे। पूजा करने के लिए आप जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं ना, घर में किसी भी जगह को आप साफ करके वहां पर झाड़ू रख लीजिएगा। पहले झाड़ू पर हम चल के चींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद फिर हम झाड़ू को रक्षा सूत्र बांध लेंगे। बाजार से जब भी हम कोई चीज लाते हैं तो बाजार में धूल मिट्टी होती है और चीजें उतनी शुद्ध नहीं होती। तो घर लाकर फिर हम झाड़ू को शुद्ध जरूर कर लेंगे। तो जल चींटे हम लगा देंगे। जब आप झाड़ू का पूजन करें तो आसन लगाने की जरूरत नहीं होती। जमीन को अच्छे से साफ करके अच्छे से पोछा वगैरह लगा के वहीं पर झाड़ू रख कर दीजिएगा। फिर झाड़ू का पूजन कर लीजिएगा। तो पहले हम अपने शुद्धिकरण कर लिया, उसके बाद फिर हम रक्षा सूत्र बांध देंगे। जितनी भी झाड़ू आप लेके आए हैं सभी को हम पूजन करना है, सभी को हमें रक्षा सूत्र बांधना है। कुछ लोग तो पूरे साल की झाड़ू धनतेरस के दिन ही लाते हैं, कुछ लोग एक या दो झाड़ू लाते हैं। जितनी भी आप झाड़ू लेके आए हैं सभी का पूजन आप जरूर कीजिएगा। रक्षा सूत्र बांधने के बाद फिर हम तिलक कर देंगे। तो आप झाड़ू को हम लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानते हैं। झाड़ू पर हम रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हम हल्दी से भी तिलक कर देंगे। लक्ष्मी जी को पूजन में हल्दी का बहुत अधिक महत्व होता है, तो हल्दी से भी आप जरूर जरूर पूजन कीजिएगा। फिर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और धूप दीप दिखाने के बाद फिर भोग समर्पित कर देंगे। देखिए, दिवाली पे जितनी भी पूजा होती है ना, उस सब में खीर पताशे का भोग समर्पित किया जाता है। तो आप खीर पताशे का भोग हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। आप सुबह जब घर में पूजा करते हैं रोजाना मंदिर में जो, उस समय भी आप झाड़ू साइड में रख के वहाँ पर भी आप झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। फिर हम आरती कर लेंगे। यहाँ पर आप लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं या आप 5 बार क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा के आप झाड़ू की आरती उतार सकते हैं। आरती में जरूर उतारना है। फिर हम हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से अपने घर में आने के लिए, अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेके सीधे हाथ में थोड़ा जल हमें लेना है और इस तरह जल को हम झाड़ू के ऊपर से वार देंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो झाड़ू की पूजा में इस तरह से करनी है। तो कुछ लोग धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करते और कुछ लोग दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन यह पूजा कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप झाड़ू का पूजन करें, सूर्य अस्त होने से पहले पहले झाड़ू का पूजन कर ले तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद यानी छिपने के बाद फिर झाड़ू को उठाया नहीं जाता, झाड़ू को स्पर्श नहीं किया जाता। तो धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीद के लाए तो भी ध्यान रखें, सूर्य अस्त होने से पहले आप झाड़ू खरीद के लाए। जब भी आप झाड़ू का पूजन करें, चाहे धनतेरस के दिन पूजन करें या चाहे आप दिवाली के दिन पूजन करें, कोशिश करें कि सूर्य अस्त से पहले ही आप झाड़ू का पूजन कर ले। हो सके तो सुबह आप जब पूजा करें उसी समय में पूजन कर लीजिएगा। मंदिर के साइड में आप झाड़ू को रख के झाड़ू का वहीं पूजन साथ में कर लीजिएगा। धूप दीप तिलक वगैरह वहीं दिखा दीजिएगा। तो इस तरह से हम पूजन कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो झाड़ू है आप धनतेरस के दिन लेके आए, इनका पूजन चाहे आप धनतेरस को करें या आप दिवाली के दिन करें, लेकिन इस झाड़ू को दिवाली के बाद ही यूज करना है। दिवाली पर इन्हें यूज नहीं करना। जो आपके पास पहले से झाड़ू है उसको आप यूज करते रहिएगा। अब बात आती है कि बहुत से सवाल आते हैं कि आप जो पुरानी झाड़ू है उसको कब बाहर निकाले, यानी पुरानी झाड़ू कब फेंके। तो देखिए, जब झाड़ू पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, तो उस समय पर वो सफाई करने योग्य नहीं रहती है। तो उस झाड़ू को फिर हमें बाहर निकालना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए कि गुरुवार और शुक्रवार को आपको झाड़ू घर से बाहर नहीं निकालनी है, झाड़ू को नहीं फेंकना है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी के दिन होते हैं।
अगर आपकी झाड़ू पुरानी हो गई है, टूट गई है, तो आप उसे शनिवार या अमावस्या के दिन बाहर निकाल सकते हैं। शनिवार या अमावस्या के दिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर में हमेशा झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए। खुले में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए और झाड़ू को खड़ा कभी नहीं रखते, झाड़ू को लिटा कर रखते हैं। साथ ही झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाते, यानी ठोकर कभी नहीं मारते। अगर गलती से ठोकर लग भी जाए तो तुरंत क्षमा याचना कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। झाड़ू से ही हमारे घर में बरकत आती है। तो इस तरह से कुछ बातें जो हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप भी धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर लेके आए और कोशिश करें कि जब आप झाड़ू लेके आए तो आपको कोई टोके ना। थोड़ा आप छुपा के झाड़ू लेके आए। झाड़ू को हमेशा घर में ही थोड़ा छुपा के रखें, बिल्कुल सामने या ना रखें। फ्रेंड, झाड़ू पूजन की सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा भी बहुत यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे और जय माँ लक्ष्मी।